हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हम आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में पढ़ा था। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानेंगे। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक प्रोमिनेंट रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था टू फॉस्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। इट वाज फाउंडेड ऑन December 1966 और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है मनीला, फिलीपींस में। इसका मेन पर्पस जो था वो था टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स थ्रू लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। सो ये इसका मेन पर्पस था। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या गोल्स थे जिनकी वजह से एडीबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सो नंबर वन पे आता है पोवर्टी रिडक्शन। एडीबी का प्राइमरी मिशन था कि वो पोवर्टी को अलिविएट करके इम्प्रूव कर सके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये फोकस करती है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ताकि क्लाइमेट चेंज को वो टैकल कर सके। इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्लूड करती है, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ बाय इंश्योरिंग दैट ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट की वजह से सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है और बाकी सेगमेंट्स जो है उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सो इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए ऑल द सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सोसाइटी। नेक्स्ट आता है रीजनल इंटीग्रेशन। ये इन्हांस करता है रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन को ताकि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट इसके मेंबर्स के बारे में जानते हैं। इसमें टोटल 68 कंट्रीज एज मेंबर्स हैं, जिसमें से रीजनल मेंबर्स 49 कंट्रीज हैं फ्रॉम एशिया एंड द पैसिफिक, और नॉन रीजनल मेंबर्स में 19 कंट्रीज आती हैं जो कि इस रीजन के बाहर आती हैं। इसके जो की मेंबर्स हैं वो हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। अब इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर जो सर्विसेज हैं जिसके थ्रू ये अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको इनिशिएट करती है वो है, सबसे पहला है लोन प्रोवाइड्स करना, यानी कि सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन लोन्स प्रोवाइडेड टू द मेंबर कंट्रीज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी कि इनकी लोन्स प्रोवाइड करती हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ताकि कंट्रीज का डेवलपमेंट हो सके। ये ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करती हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि इंक्लूड करते हैं डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड या फिर टेक्निकल असिस्टेंस जो एक कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एडीबी इन्वेस्ट करती है प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स में जो कि स्टिमुलेट करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे होते हैं, उन कंपनीज को एडीबी इन्वेस्ट करती है ताकि वो उनमें उनके जरिए कंट्रीज को ग्रो करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट आता है टेक्निकल असिस्टेंस। एक्सपर्टीज एंड एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर टू इम्प्रूव प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री को डेवलप करना चाहते हो, यहाँ से पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हो, एक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हो, तो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है या फिर जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उसके लिए टेक्निकल एडवाइजरी भी होनी चाहिए, जो कि कैसे प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, इन सब में एक एक्सपर्ट एडवाइजरी का रोल जो है वो एडीपी प्ले करती है। नेक्स्ट बात करते हैं की एरियाज क्या है इसके फोकस के। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फंडिंग फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स एंड ब्रिजेस का हो, एनर्जी के लिए हो, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है उसका इम्प्रूवमेंट करती है फंडिंग प्रोवाइड करके एडीबी। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज टू इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल। सो एजुकेशन या हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करती है एडीबी ताकि जो ह्यूमन कैपिटल है या जो लोग हैं जो काम करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, उनके ऊपर काम इन्वेस्ट किया जा सके ताकि जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होगा, अल्टीमेट डेवलपमेंट जो होगा वो उस कंट्री का होगा। Climate change and environment. Initiatives aimed at promoting renewable energy, reducing carbon emissions, and
एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना, नॉन रिन्यूएबल की जगह पे कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना, ताकि जो क्लाइमेट का जो रेजिलियंस है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो उसकी फाइनेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उन सब में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर फाइनेंस सेक्टर को डेवलप किया जाता है तो वो एक कंट्री की ऑटोमेटिकली एक ह्यूज सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है आपका अर्बन डेवलपमेंट, सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड लिवेबल सिटीज़, यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ताकि एक सस्टेनेबल एंड लिवेबल सिटीज़ को क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अगर बात करें तो ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ये कंसिस्ट करती है एक रिप्रेजेंटेटिव का हर एक ईच मेंबर कंट्री से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरल ऑपरेशंस के लिए। इसमें 12 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू। और करंट जो प्रेसिडेंट है वो है मसत्सुगु अस्कावक। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो नेक्स्ट आप बात करते हैं कि रीसेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो कोविड-19 के टाइम पे इसका जो रिस्पॉन्स था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था, ताकि वो सपोर्ट कर सके मेंबर कंट्रीज को उनकी हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के लिए इस पैंडेमिक के दौरान। नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो efforts to support the transition of sustainable energy sources and decommissioning the coal-fired power plants. So ये जितना भी कार्बन एमिशंस या फिर जो क्लाइमेट से रिलेटेड है एनर्जी डेवलपमेंट के लिए नॉन रिन्यूएबल या फिर नॉन सस्टेनेबल एनर्जी का जो यूज़ होता है उसको स्टॉप करती है, यानी कि उसको रोकती है, ताकि जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये अलाइन करती है उन ऑपरेशंस को जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करती है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस, इंक्रीजिंग सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स टू डिराइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। सो प्राइवेट सेक्टर के जो ऑपरेशंस होते हैं वो उनको इंक्रीज करती है, यानी अपना सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनमें अपनी इक्विटी को लेती है, ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस ही हैं जो कि हेल्प करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। सो एडीबी ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो ये ओवरऑल एडीबी के बारे में था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका रोल एंड फंक्शन क्या है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।